गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है और बस अब हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जाने वाले हैं फेरी जेट के पास। फिर वहाँ से फेरी लेके हम लोग पोर्ट ब्लेयर आज थोड़ा सा घूमेंगे, कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोलकाता के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए आज पोर्ट ब्लेयर घूमते हैं साथ में। और यहाँ पे हुई है बारिश रात को बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन ठीक है, मौसम ठंडा हो गया इसके वजह से। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं कुछ ही देर में। तो हमने चेकआउट कर लिया है और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के खाने के स्वाद, टेस्ट की जो मैं बात करूँ वो बहुत ही अच्छा था। लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे हमने स्पेंड किया। और अब हम निकल चुके हैं अपने फेरी के लिए, जो कि अब फेरी लेके हम फिर पोर्ट ब्लेयर पहुँचने वाले हैं। तो भी चलते हैं फेरी के। सुबह सुबह 9 बज रहा है और मैं काफ़ी थक गई थी और थोड़ा सा वीकनेस भी था। आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा मेरे इंट्रो से ही कि मैं बीमार बीमार टाइप लग रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। नींद पूरी नहीं हुई थी और हमें सुबह सुबह उठ के बस फेरी के लिए जाना पड़ा। और फेरी के दौरान मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि बैक टू बैक घूमने जर्नी करने की वजह से ऐसा हुआ। तो ये भैया हमें बता रहे थे कि पोर्ट ब्लेयर में आप क्या क्या देख सकते हो। तो हमने सोचा कि चलो इतना ज़्यादा नहीं घूमते हैं पोर्ट ब्लेयर में, क्योंकि थकावट मुझे भी थी और मेरे हस्बैंड को भी थी। तो हमने सोचा चलो पहले आराम से फेरी तक पहुंचते हैं, वहां बैठते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। तो हम यहाँ फेरी पहुंच चुके हैं। अगेन हमारी जो फेरी है वो नौटिका ही है जिससे हम लोग आए थे, उसी से हमने रिटर्न का भी किया था। लेकिन ये फेरी थोड़ी अलग थी। ये मुझे ज़्यादा जो है लग्जरी लगी पिछले वाले से। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट वगैरह थे और काफ़ी कंफर्टेबल वाला ये नौटिका था। आई थिंक सो कि इसके भी टाइप्स होते होंगे वहाँ पे, कि ये नौटिका अलग है और जिससे मैं आई थी वो नौटिका अलग है। तो यहाँ सभी लोग अपना अपना सामान दे रहे हैं, लगेज दे रहे हैं रखने के लिए। और ये नौटिका जो है नील आइसलैंड होते हुए जाती है। तो कुछ जिन लोगों को नील आइसलैंड में उतरना है वो लोग भी थे इसमें, और जिनको पोर्ट ब्लेयर जाना था वो भी हैं इसमें। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं पहले फटाफट। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रात को इतनी बारिश हुई कि मुझे लगा कि चलो मौसम चेंज हुआ, लेकिन यहाँ आके बहुत ज़्यादा गर्मी, सुबह में मतलब वो उमस वाली गर्मी हो गई। और फाइनली हम लोग मतलब बैठे अंदर जाके, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एकदम बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हवा चल रही थी पर वो वाला फील नहीं हो रहा था, उमस वाली गर्मी थी यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग अंदर की तरफ बैठ चुके हैं अपने अपने सीट पे। और इस बार हमने जो एक्चुअल बुक किया था वो हमें सीट मिल गया। और यहाँ आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें नील आइसलैंड वाले भी लोग हैं जो कि बीच में ही उतर जाएंगे। और मेरी तबीयत अभी से ही थोड़ी थोड़ी ख़राब लगने लगी है। और मैंने यहाँ पे ये कैप्चर किया है, बहुत ही सुंदर एकदम ब्लू वाटर जो है वो। और ये वाला एक्सपीरियंस ना मैं कैमरा के दौरान आपको डिटेल में बता ही नहीं सकती, जो आँख से मैंने देखा है वहाँ जाके। तो हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। और अगर आप पोर्ट ब्लेयर गए हो और आपने सेलुलर जेल नहीं देखा, जहाँ पे हमारी बहुत सारी हिस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं, काला पानी जिसको बोलते हैं, तो क्या ही देखा। और मैं ऑलरेडी हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, तो मेरा तो जाना बहुत ही मन था, क्योंकि मैंने बस बुक्स में पढ़ा था कि काला पानी की सज़ा ऐसे होती है। और उस समय ना बहुत ही रोचक लगता था सुनने में। और ऐसा जाके वहाँ पे मुझे फील हुआ कि बहुत ही ज़्यादा ये तो दर्द वाला जगह था। ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इस वर्ड में नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो पे कॉपीराइट वगैरह आ जाए। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप पोर्ट ब्लेयर गए हो तो एक बार तो आप यहाँ ज़रूर जाओ। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे सब यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग गए हुए हैं। और यहाँ पे आपको हर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे शोर मत बचाइए,
स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आप शांति बनाए रखिए। और ये है पूरा जेल का नक्शा और यहाँ मशाल जल रही है जो कि उनके याद में इसको जलाया गया है। और बीच बीच में ये सारी हिस्ट्री दी गई है कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे रखा जाता था और क्या क्या काम कराया जाता था, जैसे तेल पिराया जाता, तेल निकालने का काम होता था यहाँ पे, फिर कैसे लोगों से लोग काम करवाते थे, जेलर लोग, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुछ कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनके कपड़े जो कि बोरे से बनाए जाते थे वो उनको दिया जाता था पहनने के लिए और ऐसे उनको सजाएं दी जाती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख के ही आपको अंदर से वो फील आएगा कि जो आज हम अपने लग्जरी लाइफ जी रहे हैं वो शायद इन लोगों की बदौलत ही जी रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज तो और भी बुरी स्थिति होती, पहले से भी ज़्यादा बुरी स्थिति होती। तो लोग उस समय हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि हमने ये वाला लाइफ, हमें हमारे जो बैक लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, या आप बोल सकते हो जो हमारा बैक जनरेशन था, उनकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं। और ये सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं उसी टाइम के जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन था, लाइक गवर्नमेंट हाउस, ये सब चीज़ें, ब्रिटिश इन फैक्ट्री, ये सब चीज़ें की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई हैं। अगर आप भी हिस्ट्री स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री में कुछ भी इंटरेस्ट है तो आपका तो जाना बहुत बनता है। और भी सारी मैंने वीडियो ली थी जहाँ पे बहुत सारी सज़ाएं वगैरह दी जाती थी, पर मैंने वो नहीं यहाँ पे डाला है वो वीडियो, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं ये दिखाऊं या मैं ये कहीं पे शो करूं कि ऐसे हमारे लोगों के साथ होता था। वो शो करना भी एक अंदर से दुख लगता है कि नहीं, ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ ये दुख हुआ था। तो हम लोग ये सब घूम के और गए हम लोग वहाँ पे अमर ज्योति के पास, जो कि वीर सावरकर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके याद में बनाया गया है। वो बहुत ही यंग थे और उनको इसी जेल में रखा गया था, काफ़ी दिनों के बाद तक भी वो रहे थे यहाँ पे। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ का जो एयरपोर्ट है उनका नाम रखा गया है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर का। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके नाम पे यहाँ पे बनाई गई हैं। और जहाँ तक बात करें, ठीक है, ये हमारा जो इतिहास है ये उसकी बातें हैं। अगर बात करूँ मैं बिल्डिंग्स वगैरह की, तो आर्किटेक्ट के हिसाब से इतना ज़्यादा फाइन वर्क किया हुआ है इस बिल्डिंग का। अब तो खैर मॉडरेशन हुआ होगा, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी एक दो चीज़ें छोड़ी गई हैं, उनको देख के लगता है कि कितना, मतलब वो सोच समझ के जेल बनाया गया था कि लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे। अभी तो सड़कें बन गई हैं उसके बाहर, लेकिन पहले सिर्फ पानी ही पानी था। यहाँ आके आपको एक अलग सा ही फील आएगा कि चलो मैं उस देश का हिस्सा हूँ जहाँ पे इतनी कठिनाइयों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। और मैं बहुत भारी मन से यहाँ से निकली थी, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, शरीर थक चुका था, लेकिन मन कर रहा था कि और देखूँ अंदर जाके कि क्या क्या चीज़ें थी। लेकिन इतना घूमने की कैपेसिटी बॉडी में, सोचिए जब हमें घूमने की कैपेसिटी नहीं थी वहाँ पे, तो लोग वहाँ रहते कैसे थे, ये सोच के ही मन थोड़ा दुखी हो गया मेरा। और मैं वापस आ गई बाहर की तरफ और मेरा मूड यहीं पे ऑफ था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा हिस्ट्री में जा चुकी थी। और मेरे पापा बोल भी रहे थे कि तुम ज़्यादा मत घूमो, नहीं तो तुम बहुत सोचने लगोगी। और वही हुआ कि मैं बाहर आई तो कुछ देर तक मैं थोड़ा सा स्टॉप थी, क्योंकि मेरे फादर को पता है कि उनको कि मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी सी इफ़ेक्ट करती हैं। जब हिस्ट्री में मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट भी रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी चुप हो गई थी बाहर आके। और ये जो पार्क अभी मैंने आपको दिखाया, ये उनके नाम पे ही पार्क बनाया गया है, वीर सावरकर पार्क। और मेरे हस्बैंड का स्ट्रीम जो है वो अलग है, तो उनको कुछ खास जानकारी नहीं थी। हाँ, इतनी जानकारी तो सबको है कि ये क्यों फेमस है ये जेल। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रवेश शुल्क है वो है 30 रुपये पर व्यक्ति। कैमरा आप अंदर ले जा सकते हो, सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। मुझे देख के बहुत ज़्यादा वो लगा, मतलब अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि मतलब कितने सारे लोग यहाँ पे मार दिए गए, फांसी दी गई, तब जाके ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और अब जो चीज़ें हैं यहाँ पे है, अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूँ तो बिल्डिंग्स की जो मजबूती और ये सब चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, तभी तो अभी तक टिकी हुई हैं। और अगर लोगों की बात करें तो यहाँ पे इतने सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो यहाँ पे मारे गए, और ऐसी जगह थी कि यहाँ से लोग भाग भी नहीं सकते थे।
पूरा ही समुद्र से घिरा हुआ। अभी तो फ़िलहाल मॉडरेट किया गया है, तो यहाँ पे बागान वगैरह, पेड़ वगैरह ये सब दिख रहा है। लेकिन पहले तो ये मॉडरेशन नहीं था, सिंपल था। मतलब 1 मिनट भी कमरे के अंदर रहना टफ हो रहा है जेल के अंदर। तो वो लोग पता नहीं कैसे लाइफ टाइम गुजारते थे। ये सब चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं कुछ खाने पीने, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी है शाम की कोलकाता की। तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट खाने के लिए पहुँचते हैं। हम लोग खाना वाना खा के फिर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। मैंने खाने वाला वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि मैं थोड़ा सा चुप वाले मोड में चली गई थी जेल विज़िट करने के बाद। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट थी, तो मैंने थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग किया। पीहू के लिए चॉकलेट्स वगैरह लिया यहाँ से, ईशा के लिए भी चॉकलेट्स वगैरह लिया। वैसे पीहू तो खाएगी नहीं, बस उसके नाम से लिया हमने। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एयरपोर्ट थोड़ा सा छोटा है लेकिन अच्छा है, क्लीन है। और हम पहुँच गए अब कोलकाता। अंडमान से कल ही आ चुके थे और शाम हो गई थी आते आते, और दोनों लोग इतनी बुरी तरह से थक चुके थे कि हमने वीडियो का एंड नहीं किया, ना ही हमने कुछ दिखाया, क्योंकि दोनों बहुत थक गए थे और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग घर आए, खाया पिया, सो गए। अभी नेक्स्ट डे हम लोग रांची जा रहे हैं पीहू को लेने के लिए, और कल पीहू को लेके मैं वापस कोलकाता आऊँगी। थोड़ी हैट्रिक जर्नी है, इनके लिए भी है क्योंकि ये कंटिन्यूस गाड़ी चला रहे हैं, अभी बाहर गए हैं, और मेरे लिए भी है क्योंकि मैं साथ साथ चल रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बहुत दिन से जर्नी में हूँ। मैं बीच में भी कोलकाता आई थी, फिर कोलकाता से शॉपिंग करके रांची गई थी, फिर कोलकाता आई थी, फिर अभी मैं जा रही हूँ। फिर अंडमान का ट्रिप बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गया अभी। तो अभी पीहू को लेके एक जगह मुझे रहना है कुछ दिन, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल सके और पीहू भी थोड़ी सी ये हो जाए, क्योंकि वो उसको भी छोड़े हुए मुझे 4-5 दिन हो गया है। तो वो भी मुझे बहुत मिस कर रही होगी या क्या, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रास्ते में हैं, रांची वाले रास्ते में, और जा रही हूँ मैं उसको लेने। और इस ब्लॉग का एंड मैं वहीं करूँगी जब हम लोग पीहू से मिलेंगे, तो आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसी है, क्या है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है अभी उससे मिलने का। तो चलिए इस ब्लॉग को वहीं पे एंड करेंगे। अभी फ़िलहाल ये अंडमान वाले ट्रिप में ही मैंने इसको ऐड कर दिया है, तो जो लोग बोर ना हो रहे होंगे उनके लिए ये अच्छा है। तो चलिए आगे देखते हैं। लाइट जला दो। बेटवा ले वाला बेटवा तो जैसा हमने सोचा था, पीहू अपने पापा में चिपक गई और हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा इसको नहीं ले जाते हैं लंबा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।